ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, तो शारीरिक पुष्टता को ध्यान में रखते हुए मानसिक स्तर पर ही तो हुआ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण हुआ मानसिक स्तर पर। तो हम अपने मेंटल स्टेज को जितना हायर करते जाएंगे, जितना हायर करते जाएंगे, उतने ही ब्रह्मवत होते जाएंगे। तो आपका इम्प्रूवमेंट में सिर्फ न मूर्तियों में, न घंटों भजन करने में, यदि आप अपने शरीर की माया जनित बुरी आदतों को, दुष्प्रभावों को, माया में फंसे हुए उस बंधन को नहीं काटेंगे तो तक मुक्ति नहीं होती। तो वो काटने के लिए क्या करें? जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, जीरो ये हो नहीं सकते, क्योंकि जीरो सिर्फ ब्रह्म की है, मनुष्य के नहीं हो पाएंगे उसे। तो मिनिमम क्रोध, मिनिमम काम, मिनिमम लोभ, उसको मिनिमाइज करेंगे। ये पूजा जाप करने से भी बड़ी है। हम अपने विकारों को, हम उनकी विचारधाराओं को, अपने सरोकारों को, आपको जो शरीर मिला है तो आपकी कुछ ड्यूटी भी मिलेगी। ये तुम्हारी मम्मी है, ये तुम्हारे पापा हैं, इनने तुम्हें कंट्रीब्यूट करके इतना बड़ा किया, तो तुम्हारी भी ड्यूटी बनती है। बाद में करो चाहे मत करो, आज करके लड़के चल देते हैं अपने हिसाब से पलायन करके, कर दो। लेकिन नैतिक मूल्य क्या है, कर्तव्य क्या है? उस सरोकार अपने किरदार को नहीं निभाओगे जब तक, तब तक आप कर्म बंधनों से मुक्त हो नहीं सकते। तो अपना किरदार इस तरह से निभाओ। इसलिए संस्कृत का एक श्लोक आता है कि या लोकद्वयी साधनी तनुगृताम सा चातुरी चातुरी। जो दोनों लोगों को सुधारने वाली हो और आपसे आपके आश्रित लोगों का पालन भी आप कर सकें, भले ही महत्वाकांक्षा से न करें, लेकिन कुछ कम से कम आवश्यकता होती है हम पालन कर सकें और अगला लोग आपका बिगड़े। इसके लिए मैं तुम्हें एग्जाम्पल देता हूँ कैसे नहीं बिगड़े और कैसे नहीं। महाराज दशरथ ने एक बार भी नहीं कहा राम से कि जंग वन में जाओ, आप 14 वर्ष के लिए वनवास आपको दिया मैंने, निकल जाइए। किसी दर्शन में नहीं लिखा, सिर्फ एक धर्मात्मा का वचनबद्धता के कारण मूर्छा में। अब डिसाइड राम को करना है कि उनका किरदार क्या होना चाहिए, क्या कर्तव्य बनना है। कि हमारे धर्मशील पिता जिन्हें प्राणों से ज़्यादा प्रिय हूँ, लेकिन धर्म फंस गया, कर्म फंस गया, तो मेरा क्या कर्तव्य है? इसलिए वो अपने आप तंदीय बना करे। इस तरह के किरदार कहलाते हैं। इस तरह आप धर्माचरण करते हुए, जिस तरह राम जी ने किया, बड़े महापुरुष होना, जितने महापुरुष हुए हैं किसी भी धर्म के, मैं तो ये कहूँगा धर्म कोई अलग नहीं है, धर्म तो एक ही है, आत्मा परमात्मा का। जिसने भी लोगों को दिशाएं दी हैं, उन दिशाओं में से आपको क्या अनुकूल है। कबीर ने अलग बात कही, रहीम ने अलग बात कही, तुलसी ने भक्ति मार्ग कहा, किसी ने ज्ञान मार्ग कहा। अब आप अपना मूल्यांकन करिए कि आपको कौन सा सूट कर रहा है, इसका आप पालन कर पाएंगे। मार्ग जा सब नहीं रहे हैं एक ही जगह। तो इस तरह अब इसका क्लासिफिकेशन क्या होगा? मुझे तुम्हारा प्रश्न था कि वर्गीकरण कैसे हो, इम्प्रूव कैसे करें। वो सिर्फ मेंटल स्टेट ही इम्प्रूव होती है। शरीर में तेल लगाने से, हमारे मसाज वाला कर लो, उससे कुछ इम्प्रूव होगा। मेंटल सोच, और सोच के लिए हम जो स्वाध्याय की वकालत करते हैं, स्वाध्याय अच्छे साहित्य का पढ़ो, उसकी मनोभूमि तैयार होती है, उससे हमारे नए नए आइडिया जनरेट होंगे उसी के अकॉर्डिंग। तो हम गंदा साहित्य पढ़ेंगे, गंदे लोगों से उठे हुए रहेंगे, तो वैसे ही आइडिया जनरेट होंगे। तो अपनी आत्मा को इतना इम्प्रूव करो, इतना इम्प्रूव करो कि इम्प्रूव होते होते उसे ये एहसास हो जाए कि मैं तो ब्रह्म में ही हूँ। सो या मुक्ति हो गई, कल्याण हो गया। जय श्री राम।